कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं बकरीद स्पेशल में दुम्बे का गोश्त बनाऊंगी नमकीन। तो आपको जो ज़रूर बहुत पसंद आएगा। और पहली बात ये है कि मेरे से ये गलती हो गई कि मैंने जिससे भी, आपको पता है नॉर्मली तो बकरे दुम्बे का गोश्त मिलता नहीं है, मैंने जिससे भी मंगवाया था तो वो जो उसका फैट होता है ना, चकती जो कहलाती है, उसकी भी इसमें कुछ पीसेस डालने थे, मगर वो नहीं डलवा के लाया। वो समझा कि मुझे पसंद नहीं है तो इसलिए। तो खैर मैं उसको घी में बना लेती हूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको दुम्बे का गोश्त खाना है तो लाजमी आप उसका जो फैट, चकती कहलाती है उर्दू में, तो जो फैट है वो ज़रूर डालिएगा, बल्कि उसी के घी में बनाइएगा। आज मैंने फ़ैन खोला हुआ है, देखती हूँ कैसी आवाज़ आती है। अगर सही है तो फिर सही है, मैं पसीने में नहीं भीगूँगी। चलें तो फिर मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये मैंने 1 kg मंगाया है दुम्बे का गोश्त। मैं इसके लिए, देखिए मैं इसको बना रही हूँ। अगर वो मुझे चकती फैट मिल जाती ना इसकी दुम्बे की, तो आप यकीन करें कि हम लोग असल में हाईवे में, सर्दियों में हाईवे जाके खा के आते हैं, तो वो चकती में ही बना हुआ होता है। तो मैं इसको यूँ करती हूँ कि मैं ऑयल में नहीं, मैं इसको घी में बनाती हूँ। अब अगर आपको आवाज़ कुछ ख़राब आए या कम आए या फ़ैन की आए ज़्यादा आवाज़, तो प्लीज़ आप इसको बर्दाश्त कर लीजिएगा, इग्नोर करने बल्कि, क्योंकि मैं, आपको पता ही है कि मैं किस कदर भीग जाती हूँ पसीने में। तो ये देखिए मैंने इसमें घी डाल दिया है, अच्छा खासा डालिए, क्योंकि ये बहरहाल फैट में ही बनता है तो उसमें मज़ा आता है। आज लग रहा है समझ में हॉस्पिटल में खड़ी हूँ, मेरे बाल उड़ रहे हैं, लेकिन ये है कि मैं कम से कम जिस बुरी तरीके से पसीने में भीग जाती हूँ तो वो तो नहीं होगा ना। और थोड़ी सी आवाज़ आप लोग प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ये मेरा घी गर्म हो गया है, अब मैं इसमें ये गोश्त डाल रही हूँ 1 kg। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। यह है दुम्बे की कढ़ाई, जो हम लोग अक्सर सर्दियों में, इस साल नहीं गए थे, कोई वजह थी कि वो अफगानियों के ख़िलाफ़ जो कुछ भी हो रहा था, जो ऑपरेशन, तो मेरा ख्याल शायद उनकी होटल्स थी या नहीं थी, तो इस वजह से हम लोग गए नहीं कि इतनी दूर जाके पता चले कि उनके होटल्स हैं नहीं, तो हम लोगों के लिए मसला हो, फिर हम लोग इतना फ्यूल खर्च करके वापस आए, तो इसलिए हम लोग इस साल गए नहीं सर्दियों में। तो समझे ये मैंने मंगा ही लिया किसी से, क्योंकि ये नॉर्मली बकरे, ये दुम्बे का गोश्त मिलता नहीं है। तो कवर करूँगी, नमक और डाल देती हूँ, मैं इसको कवर करती हूँ। मैंने आपको बताया है ना कि मैं सॉल्ट हाथ से क्यों डालती हूँ। मैंने यूट्यूब में एक इंडियन लेडी थी, वो बता रही थी कि नमक के बर्तन में चमचा नहीं डालना चाहिए। वैसे तो हम लोग सारी ज़िंदगी डालते रहे हैं, तो अब मैं नहीं डाल रही हूँ, तो अब मैंने हाथ से डालना शुरू कर दिया। तो ये मैंने नमक भी डाल दिया, इसको कवर कर देती हूँ। यकीन करें अगर इसकी चटनी मिल जाती है ना तो बेहतरीन। आप लोग तो सिर्फ देखेंगे ना, हमने तो खाना भी है, तो हमारी वो जो जायका है ना वो हमें नहीं आएगा। बहरहाल मैंने ये घी में बनाया, नहीं तो मैं ऑयल में बनाती हूँ हमेशा। तो इसको मैं गलने की हद तक रखती हूँ, फिर मैं बताती हूँ इसको आगे क्या करना है। तो देखिए ये मेरा गोश्त जो है वो गल चुका है। और अब मैं इसके अंदर ये टमाटर देखें, इधर काटती हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये मैं 2-2 पीस में हो गया हमारी छुरियों को। ये देखिए मैं इस तरह रख के इसको, ये देखिए इस तरह मैंने इसमें डाल दिया। और अब मैं इसको ढक देती हूँ, सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इसके बाद की मैं आपको बताती हूँ। बस थोड़ी सी देर लगेगी।
है बहुत इजी और बहुत मतलब क्विक भी है, लेकिन ये है कि हम लोग अमूमन खाते नहीं हैं दुम्बे का गोश्त। हालांकि कुर्बानी भी समझो दुम्बे ही की होती है और खाना भी चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं खाते हैं, तो इसीलिए ज़रा इसको बनाना एक बहुत फैसिनेट करता हो दुम्बे का गोश्त। तो देखिए मैंने टमाटर रखे थे, अब मैं इनका छिलका उतार देती हूँ ताकि ये आपको पता है ये छिलके थोड़ा सख्त होता है, ये नहीं। ये देखिए मैंने सारे छिलके निकाल दिए हैं टमाटर के, और मैं इसको अच्छी तरह देखिए थोड़ी थोड़ी देर बाद फैन बंद कर दो ना तो फिर भी काम चल जाता है। आपने अगर हाईवे पे खाया हो तो आपने देखा होगा लोग यूं करके उसका जो फैट होता है वो यूं करके पीते हैं। इस टमाटर को बस मैं आगे कर दूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। टमाटर में पक जाएंगे। अभी मैंने सिर्फ इसमें अदरक लहसुन और टमाटर डाले। टमाटर तो इतने सख्त आने लगे, यकीन करें कि मैं ज़्यादातर आलू गोश्त बनाती हूँ तो उसमें ग्राइंड करके बिल्कुल डालती हूँ, लेकिन मुझे इसमें इस तरह दिखाने थे तो इसलिए मैंने दिखाया। मैंने ब्लैक पेपर खुद ही पीसा है, क्योंकि वो पिसा पिसाया लो ना तो ये डालेंगे भी आप अपने हल्के मिर्चा डालिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो तेज़ डाल दीजिएगा, और नहीं तो अच्छी तरह हम जब तक भूनते हैं जब तक इसमें टमाटर बना होते हैं। ये मैं स्टोव को ऑफ कर देती हूँ और फैन में चला देती हूँ। थोड़ी सी आवाज़ आपको गड़बड़ आए तो कोई बात नहीं, कम से कम मैं बुरी तरह पसीने तो नहीं दीजिए ना, तो प्लीज़ ज़रा कोऑपरेट कीजिएगा मेरे साथ। ये देखिए दुम्बे की कढ़ाई नमकीन गोश्त बन के तैयार है। ये देखिए आप ऑयल देख के घबरा मत जाइएगा, आपकी मर्ज़ी है, आप खाएं और या से छोड़ दें ऑयल को, क्योंकि जो उसकी फ़ैट जो दुम्बे की फ़ैट होती है वो इसमें इसी तरह पकता है। तो चलिए हम टेबल पे लाते हैं फिर खा के दिखाते हैं। तो भाई देखिए बन के तैयार है आपके सामने दुम्बे का नमकीन गोश्त, जो आपको बेइंतहा पसंद आएगा, आप ज़रूर बनाएं। देखिए सिर्फ मैंने इतनी देर फैन के अलावा बनाया तो मेरा हाल बुरा हो गया। तो चलिए देखिए आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखें दुम्बे का गोश्त, जो बहुत हम लोगों के लिए तो कीमती है, क्योंकि नॉर्मली शहर में तो ये मिलता नहीं है, पता नहीं वहीं मिलता है हाईवे पर। तो मैंने कहाँ से मंगाया है मुझे खुद नहीं पता। तो ये देखिए मैं आपको खा के बताती हूँ। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, आप बनाइए। बकरीद को मैंने बकरीद से पहले आपकी बकरीद करवा दी असल में, नहीं तो बीफ और मटन तो खाते ही रहते हैं। ये है दुम्बे का गोश्त, तो आप लोग ज़रूर बनाइए, अपने प्यारों को खिलाएं, खुद खाएं, मज़े करें, दावतें करें, पार्टीज़ करें और खूब ज़बरदस्त ईद मनाएं। तो इसके साथ ही आप मुझे लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें, क्योंकि मैंने आपके लिए देखें दुम्बे का गोश्त कहाँ से मंगाया है, तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मैं किसी और रेसिपी के साथ आपके सामने आऊँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।